नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 सितंबर से लेकर के और 30 सितंबर के बीच इन 10 दिनों की अवधि में धनु राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन का क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा। सारी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। यह एक गोचरीय प्रभाव जनित परिणाम है जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक सा ही फल प्राप्त हो। हर व्यक्ति के कुंडली में हर व्यक्ति का कुंडली अलग अलग ग्रहों की अलग अलग अवस्था और अलग अलग दशाओं को लेकर के जन्म लेता है। तो अपने कुंडली में जो ग्रहों का प्रभाव होता है उस प्रभाव के फलीभूत ही व्यक्ति को जीवन में ग्रहों का परिणाम और दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो यह गोचरीय प्रभाव है, इसको सामान्यतः शुभता अशुभता के रूप में आपको देखना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि परिवर्तन क्या होने जा रहे हैं। 20 सितंबर से लेकर के और 30 सितंबर के बीच एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है जो कि बुध देवता का परिवर्तन हो रहा है। बुध देवता आगामी 23 सितंबर को यह कन्या राशि में चले जाएंगे। कन्या राशि बुध देवता का मूल त्रिकोण राशि है और यहाँ पर ये अत्यंत ही बलिष्ठ होते हैं। तो बुध देवता का यहाँ पर जाना और पहले से यहाँ पर सूर्य का साथ मिल जाएगा तो एक प्रकार से बुधादित्य योग का निर्माण होगा और यह दशम भाव में बुधादित्य योग का निर्माण आपके जीवन के लिए आपके ग्रह गोचरीय क्रम के लिए एक अत्यंत ही शुभ योग माना जाएगा, क्योंकि दशम भाव पर बुध और सूर्य दोनों का स्थित होना कहीं न कहीं आपके लिए एक अत्यंत ही अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करेगा। अब इसका क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा, आइए जानते हैं। बुध देवता आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी के साथ साथ ये दशम भाव के भी स्वामी हैं। तो दशम स्थान के स्वामी बुध देवता होने के कारण, दशम स्थान पर स्थित होने के कारण और वह भी सूर्य के साथ विद्यमान होने के कारण आपके कर्म भाव पर बुधादित्य योग बनेगा, साथ ही साथ धर्म कर्माधिप योग का निर्माण होगा। तो ये दोनों योग मिलकर के आपके कर्म क्षेत्र में, आपके प्रोफेशन हाउस में ये एक उन्नति का निर्माण करने का काम कर सकते हैं। बुध देवता विशेष करके मार्केटिंग के द्योतक ग्रह हैं। तो जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह बहुत ही सुंदर समय है पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन में अभिवृद्धि के लिए। इसके साथ साथ जिनका अपना बिजनेस है, जिनका अपना व्यवसाय है, उनके व्यवसाय में भी इस समय आपको तरक्की देखने को मिलेगी, मुनाफे में अभिवृद्धि देखने को मिलेगी और हो सकता है कि नए बिजनेस में आप एंट्री कर जाएं, इसका आपको लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग गणित के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी क्लर्कियल जॉब से जुड़े हुए हैं, अथवा जो लोग अपने कर्म क्षेत्र में कहीं न कहीं अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बुध देवता बुद्धि के ही कारक है। अब वह बुद्धि का प्रयोग चाहे आप अध्यापन कार्य में हो, आप क्लर्कियल जॉब में हो, कोई अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चलाते हो, उसके बाद आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन इत्यादि आपका चल रहा हो, तो हर प्रकार से आपके लिए बुध देवता का यह गोचरीय प्रभाव सर्वथा अनुकूल परिणाम देने का काम करेगा। यह एक प्रकार से धर्म कर्माधिप योग भी बन रहा है, यानी कि आपका भाग्य भी आपके कर्म क्षेत्र में पूर्ण सहयोग देगा। जो लोग जॉब और नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए एक अच्छे अवसर का निर्माण हो सकता है। नए जॉब ऑफर्स आपको मिल सकते हैं और इस जॉब ऑफर्स का आपको विशेष लाभ देखने को मिल सकता है। हालांकि आपके दशम स्थान पर केतु देवता भी विद्यमान है। केतु देवता का सूर्य के साथ युति उतना शुभ नहीं है, किंतु कहने का अर्थ यह है कि केतु देवता जिस ग्रह के साथ विद्यमान होते हैं उस ग्रहों के अनुसार ही अपना फल देने का काम करते हैं। तो कुछ हद तक आपके
कर्म क्षेत्र में केतु के स्थित होने से श्रम और संघर्ष की स्थिति तो बनेगी, आपके पास श्रम और संघर्ष की जाति हो सकती है, किंतु सूर्य और बुध का यह जो उदादित्य योग और धर्म कर्माधिप योग है, यह इस बात की गारंटी देगा कि आपका श्रम और संघर्ष बेकार नहीं जाने वाला है। यह आपको सफलता के उस उच्चतम बिंदु तक लेकर के जाएगा जहां आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कर्म भाव के दृष्टिगत यह काफी अच्छा योग बन रहा है। यह कर्म भाव आपके पार्टनरशिप के हाउस का भी द्योतक बन रहे हैं बुध देवता, क्योंकि बुध देवता आपके सप्तम स्थान के स्वामी है, पार्टनरशिप के हाउस के स्वामी हैं, आपके दाम्पत्य जीवन के भी स्वामी हैं। तो कोई पार्टनरशिप से जुड़ा व्यवसाय और बिजनेस आप करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए भी यह योग काफी फायदेमंद रहेगा। दूर देश से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, अपना कोई बिजनेस है, अपना कोई इंस्टीट्यूशन है जिसकी प्रबंधकीय क्षमता आप के अंदर है, तो आपके लिए भी यह काफी अच्छा अवसर है। यह काफी अच्छा योग बन करके आ रहा है। दाम्पत्य जीवन में कोई कठिनाई आपकी यदि चल रही है तो वहां से भी आपके लिए सुखद समाचार आएगा, क्योंकि दाम्पत्य स्थान के स्वामी बुध देवता का मूल त्रिकोणस्थ हो जाना और वह भी भाग्य स्थान के स्वामी के साथ दाम्पत्य की हर कठिनाइयों का समाधान आपको इस समय देखने को मिल सकता है। इधर बीच शुक्र देवता का जो परिवर्तन हुआ है, शुक्र देवता 11 भाव पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में गए हुए हैं, तो आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति और लाभ की स्थिति, दोनों भाव जो कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हुआ करते हैं, दोनों की स्थिति काफी अच्छी बन रही है। आपके लाभ भाव पर जो शुक्र देवता की स्थिति बन रही है, यह आपको हर प्रकार से लाभ और मनोकामना सिद्धि को दिलाने वाला है। तो कहने का अर्थ यह है कि आपका जो प्रोफेशन हाउस है और आपका लाभ है, दोनों की उच्चतम बिंदु तक जो यह स्थिति बन रही है, गोचरी व्यवस्था, इस व्यवस्था के क्रम में आपके लिए आपका श्रम और संघर्ष आपको लाभ और मुनाफे के उस मुकाम तक पहुंचाने का काम करेगा जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। कर्म क्षेत्र में आप बदलाव करना चाहते हैं, वो भी संभव है। आप यदि कोई नौकरी और जॉब की तलाश कर रहे हैं, उसके लिए भी ये उचित समय है। किसी इंटरव्यू में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसमें भी सफलता के सुंदर योग बन सकते हैं, बशर्ते कि आपको अपने अंदर आत्मबल और आत्मविश्वास रखना है, क्योंकि सूर्य देवता आत्मबल और आत्मविश्वास के कारक है, केतु अंधकार के कारक है। सकारात्मक दृष्टि से सोचने की आवश्यकता है। यदि आपका आत्मबल आत्मविश्वास आप कर्म क्षेत्र से थके नहीं है, हारे नहीं है, संघर्ष कर रहे हैं, तो सफलता के मुकाम तक आपको अवश्य लेकर के जाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इस बीच आपको अच्छा से अच्छा परिणाम मिले, इसके लिए आपको सूर्य देव को प्रतिदिन सुबह उठ करके प्रणाम अवश्य करना है, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं कि तो सूर्य देव को प्रसन्न करके आप अपने कर्म क्षेत्र में नित्य नवीन ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। सूर्य देवता सर्वथा अनुकूल हैं और उनकी अनुकूलता का लाभ आपको सबसे ज्यादा मिले, इसके लिए आपको सूर्य देवता को नमस्कार करना है, प्रणाम करते रहना है। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।